प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब भी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार जब हम उसके योजनाओं को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं, या तो फिर इस पृथ्वी पर अच्छा पढ़ाई करने के लिए, नौकरी के लिए अपने कदम को आप बढ़ाते हैं, सफलता की ओर अपने कदम को आप बढ़ाते हैं, तो एक चीज़ आप अपने जीवन में आप देखेंगे कि लोग बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपका निंदा करेंगे, लोग आपका अपमान करेंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका प्रोत्साहन करेंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे। ये इस दुनिया का रीत है। जब हम बाइबल को खोल करके देखेंगे, जितने भी परमेश्वर के दास लोग आए, लोगों ने उनका अपमान किया। जब भी वे परमेश्वर का काम को करने के लिए अपना कदम को आगे बढ़ाए, तो उनके साथ में चीज़ें अच्छी नहीं थी। लोगों ने उनके विरोध में खड़ा हुआ, उनका अपमान किया, निंदा किया। वे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए और विश्वास का वचन को लेकर वो अपना कदम को बढ़ाए। जब हम यीशु के विषय में भी देखते हैं, तो यीशु जब इस संसार में आए, उसी समय ही लोगों ने उनका इनकार किया कि वो एक उद्धारकर्ता है। जब भी वे इस पृथ्वी पर प्रचार किए, सेवकाई किए, उस घड़ी में भी बहुत सारे लोगों ने उनका इनकार किया है। इसलिए जब आप परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए सेवकाई कर रहे हैं, आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का काम को करने के लिए लोग आपका इनकार कर रहे हैं, लोग आपका निंदा कर रहे हैं, लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, आप अपने जीवन में अकेला महसूस करते हैं, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा जो गुरु है यीशु मसीह, उसका भी लोगों ने ऐसे ही निंदा किया था। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके जीवन को उस पोजीशन पर ला करके खड़ा करेगा, और उस समय जितनों ने आपका निंदा किया है, जो आपको आज अपमान करते हैं, लोग आपको आज वैल्यू नहीं देते हैं, एक समय आएगा जब लोग आपको वैल्यू देंगे। अभी आपको शांत रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में से एक परमेश्वर के दास के विषय में हम देखेंगे, राजा दाऊद, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। आपको पता है, ये दाऊद जब वो छोटा था तो भेड़ बकरियों को चराया करता था। उसके विषय में कोई भी उतना जानता नहीं था। बस वो अपने पिता का आज्ञा को मान करके जंगलों में भेड़ बकरियों को चराता था, और वहीं वो परमेश्वर का गुणगान गाता था, आराधना करता था, परमेश्वर के वचन का फॉलो करता था, परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा विश्वास रखता था, परमेश्वर के नाम को वो ऊंचा उठाता था। परमेश्वर उसके हृदय को देखा। वो जंगल में रहता था, भेड़ बकरियों को चराता था, लोग उनको नहीं जानते थे। इससे कोई महत्व नहीं रखता है। परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, तो भी वो परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन को देखता है। आपके पास सुख सुविधाएं ज़्यादा है या कम है, उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आप कहीं भी हैं, जब आप ईमानदारी रूप में परमेश्वर के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं भी पर भी हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार हैं, वचन का आप फॉलो करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों को डालेगा। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, और जब उसका अभिषेक करने के लिए सामुएल को उनके घर में, उसके घर में जब उसने भेजा, उस समय जितने भी दाऊद के बड़े भाई थे वे वहाँ उपस्थित हुए। दाऊद को उन्होंने बुलाना भी नहीं चाहा। उसी समय से उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, इनकार किया। वे सोचते थे कि दाऊद को परमेश्वर नहीं चुना है। वे अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते थे, वे अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझते थे। जब सामुएल एक एक करके हर एक भाई को जब वो बुलाया, तो परमेश्वर का आत्मा हर एक को रिजेक्ट करता गया। 7 भाई को परमेश्वर का आत्मा ने रिजेक्ट किया।
तब सामुएल उनके पिता से कहा कि क्या इतने ही आपके बेटे हैं? तब यिशै कहने लगा कि जो छोटा बेटा है वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तब वहीं से उनको बुलाया गया और सामुएल अपने भाइयों के बीच में दाऊद का अभिषेक किया। जिन लोगों ने उनको तिरस्कृत किया था, उनके जितने बड़े भाई थे उनको इनकार किए थे, उन्हीं के बीच में परमेश्वर सामुएल के द्वारा उसका अभिषेक किया, राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया गया। वो तुरंत ही राजा के पद पर नहीं पहुंचा, वहां तक पहुंचने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हर एक चुनौतियों का वो सामना किया, हर एक बार वो विश्वास योग्य बना रहा और जब समय आया परमेश्वर उस पोजीशन तक उसको पहुंचाया। जब भी हम प्रभु के साथ अपना कदम को आगे बढ़ाते हैं, जरूर रास्ता में ऐसा सिचुएशन आता है जहां लोग आपको अपमानित करते हैं, लोग आपको तिरस्कृत करते हैं। यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो लोगों के तिरस्कार करने से या लोगों के तारीफ करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ है, आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं। जब हम आगे दाऊद के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो बाइबल बताती है कि इस्राएल की सेना को एक फिलिस्ती जवान ललकारता था, उसका नाम गोलियत था। वो दिन रात इस्राएल की सेना को ललकारता था। कोई भी इजरायली सेना में नहीं था जो उसका सामना कर सके, सारे लोग भयभीत थे। ऐसे बीच में जब दाऊद उस रणभूमि के पास में जब आया, उसको जब ललकारते हुए देखा तो उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हुआ कि जब मैं सच्चा परमेश्वर का मानने वाला हूँ, इजराइल का परमेश्वर जो महान परमेश्वर है उसकी हम आराधना करने वाले हैं, तो इस खतना रहित गोलियत के सामने हम क्यों डरें। और तब उससे युद्ध करने के विषय में, उससे लड़ने के विषय में जब वो सोचने लगा तो उसके जो बड़े भाई थे वे उनका फिर से अपमान किए, तिरस्कृत किए। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय और उसका 28 पद से आगे जब हम देखेंगे तो बाइबल में लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। दाऊद लोगों से पूछ रहा था गोलियत के विषय में, वो उससे लड़ने के विषय में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, लोगों से वो चीज़ें पूछ रहा था। इसी बीच में एलियाब उसका अपमान किया, एलियाब उसको तिरस्कार किया। बाइबल में लिखा है कि दाऊद अपना मुख को दूसरी ओर फेर लिया, उसे लड़ने के लिए नहीं गया, उसे बहस करने के लिए नहीं गया, उसने अपना मुख को दूसरी ओर फेर दिया। यदि आपको लोग आज अपमान करते हैं, आज लोग आपका निंदा करते हैं, लोग आज आपसे कहते हैं कि ये क्या कर सकता है, ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, इस तरह की नेगेटिव बातों को कह करके लोग आज आपको अपमानित करते हैं, तो उनकी ओर से अपने मुंह को फेर लेने की आवश्यकता है। जिस तरह से दाऊद ने अपने बड़े भाई एलियाब जो उनसे नेगेटिव बातों को कह रहा था, उसने अपने मुख को उनकी ओर से फेर लिया। आपको उन नेगेटिव बातों की ओर ध्यान देने की बात नहीं है, आपको उस नेगेटिव बातों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपसे तरह तरह की नेगेटिव बातें कहेंगे, यदि आप उस पर ध्यान करेंगे तो आपका विश्वास उसी नेगेटिव बातों की ओर होगी और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए सबसे सिंपल उपाय क्या है कि आपको अपनी नज़रें उनकी ओर से हटा लेना है। जो नेगेटिव बातें हैं उनसे अपनी नज़रों को आपको हटा लेना है, और जो विश्वास आपके अंदर में है, जो विश्वास आपके दिल में है, उसी में आपको बने रहने हैं। जो चीज़ें परमेश्वर आपके साथ किया है, जिन चीज़ों को परमेश्वर आपको दिखाया है, उन चीज़ों को करने के लिए आप अपने कदम को अब बढ़ाते रहें, चाहे आप अकेले भी क्यों ना हो जाएं। आगे बाइबल बताती है, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है।
साउल राजा ने भी दाऊद को नीचा दिखाया, उनसे कहा कि तू तो लड़का ही है, तू उससे लड़ नहीं सकता है। हाँ, ये जेन्युइन भी था कि दाऊद जो था एक लड़का ही था और वो युद्ध विद्या सीखा नहीं था, उसको कुछ चीज़ें मालूम नहीं थी और इसलिए वो उनसे इन बातों को कह रहा था कि तू नहीं लड़ सकता है। जितने सेना है इजराइल के सेना, वे आत्मसमर्पण किए, वे लड़ने के लिए आगे नहीं आए और तू भेड़ बकरियों को चराने वाला कैसे उस फिलिस्ती का सामना कर सकता है, तू नहीं लड़ सकता है। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। जब लोग आपके पक्ष में बातें ना कहें, जब लोग आपके विरुद्ध में ही नेगेटिव बातों को कहते रहें, आपको नीचा दिखाते रहें, तो आपको क्या करना है? आपके अंदर में जो विश्वास का वचन है उसी से ही आप खुद को मोटिवेट करना शुरू करें। यदि जीवन के किसी मोड़ पर आप अकेले पड़ जाएं, कोई आपका साथ ना दे, कोई आपके पक्ष में बातें ना करे, ऐसे बीच में आप अपने जीवन की उन सारे अच्छे पलों को याद करें जहां परमेश्वर आपके जीवन को विजय दिया था। पिछला विजय को यदि आप याद करेंगे, आपके अंदर में एक ताकत आएगा, विश्वास आएगा और आप अगला जो युद्ध आप लड़ने जा रहे हैं उसमें भी परमेश्वर आपके जीवन को विजय देगा, क्योंकि वो आपको ताकत देगा, वो आपको साहस देगा। जो पिछला गवाही आपके अपने जीवन में जो परमेश्वर ने बड़े काम को किया है, उसी गवाही के द्वारा आप अगले बड़े चुनौतियों का सामना करने के लिए आप काबिल बन सकते हैं। जब साउल ने दाऊद से कहा तू लड़ नहीं सकता है, तब दाऊद स्मरण किया अपने पुरानी गवाही को, पुराने जीवन के यादगार पलों को, जब परमेश्वर उनके साथ बड़े बड़े काम को किया था। जब वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था, वहाँ सिंह और भालू भेड़ बकरियों को उठा करके ले जाते थे, तब वो सिंह का पीछा करता और सिंह के मुंह से मेमना को निकाल लेता था और जब उस पर हमला करता था तो उसके केस को पकड़ करके उसको मार डालता था। दाऊद कहता है साउल से, तेरा दास सिंह और भालू दोनों को मारा है, तो क्या मैं उस फिलिस्ती को, जो खतना रहित फिलिस्ती है, क्या मैं उनको मार नहीं सकता हूँ? क्या परमेश्वर उस खतना रहित फिलिस्ती को मेरे हाथ से वो नहीं मार सकता है? इस तरह का विश्वास को लेकर के वो खड़ा हुआ। इस संदेश के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम एक चीज़ सीख सकते हैं। जब भी आप अपने जीवन में सब सक्सेस की ओर कदम बढ़ाएंगे, जब भी आप पवित्रता में जीने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, जब भी आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने कदम को बढ़ाएंगे, जब भी आप उसकी बुलाहट के अनुसार चलेंगे, सब समय चीज़ें सामान्य नहीं होंगी, सब समय लोग आपके पक्ष में ही बात नहीं करेंगे। कई बार जीवन के मोड़ में ऐसी परिस्थिति आएगा जब लोग आपके विरुद्ध में बात करेंगे, आपके सही होने के बाद भी लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको अपमानित करेंगे। उस घड़ी में आपका अपना आपा होना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शांत बने रहने की आवश्यकता है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आपके अंदर में जो विश्वास है उसको आप और भी विकसित करें और अपने जीवन में आप सदा आगे बढ़ते रहें। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको विजय देगा, जिस तरह से दाऊद को परमेश्वर ने विजय दिया जब लोगों ने उनका निंदा किया, अपमान किया। और वही दाऊद जब वो फिलिस्ती से लड़ने के लिए गया, वो अकेला ही उस फिलिस्ती को मारने के लिए काफ़ी था, जबकि इजराइल की सेना उससे डर गई, जबकि इतने बड़े बड़े योद्धा पीछे हट गए। ये दाऊद परमेश्वर का नाम को लेकर के वो अपने कदम को आगे बढ़ाया और वो परमेश्वर उसके हाथों से ही वो सफलता को दिया। इसी तरह से मेरे प्रिय मित्र, आपके जीवन में भी आज कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, आप विश्वास के द्वारा आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और अपने कदम को आगे आगे की ओर बढ़ाते जाएं। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उचित स्थान पर नियुक्त करेगा और तब जितने आपको अपमानित करते हैं, जितने आपका निंदा करते हैं, वो आपके सामने झुकेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।